स्टूडेंट्स, नमस्कार। विद्यादान पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं उन छात्रों के लिए आज का जो लेक्चर होगा उन छात्रों के लिए डेडिकेटेड है जो 11th क्लास का हिंदी माध्यम से लेक्चर तो खोज रहे होंगे पर उन्हें संतोषजनक मटेरियल है वो उपलब्ध न हो पा रहा होगा। तो आज का जो लेक्चर होगा उन्हीं छात्रों के लिए और विशेषकर उन छात्रों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा जो आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी में जुट गए होंगे, आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे। उनके लिए भी बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए, आप लोग 10 क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति का ही मैं आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं हल्का ले रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा समझने में आसान हो। ठीक है, कुछ चीज़ें से तो आप परिचित होंगे और दूसरा चीज़ है कि जो चीज़ आप नहीं जानते होंगे वो चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूंगा और जो चीज़ कन्फ्यूजन होगा उस सब की क्लियर कर दूंगा। चलिए, आज हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 3 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए, जो चीज़ आप जान रहे होंगे और आप भूल गए होंगे तो उसे मैं फिर से एक बार रिमाइंड दिला देता हूँ, एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 के बाद 90 डिग्री, ऐसा पढ़े होंगे। तो हाँ, ये 45 डिग्री यहाँ पर। तो जो आप पढ़े होंगे आपने डिग्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पहिया है, कोई जो गाड़ी का चक्का है, मान लीजिए कि वो क्या होता है, ये सर्कल है आपका। तो अगर आपके उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, यहाँ से जैसे ये मूव करना स्टार्ट किया, ये मूव करना स्टार्ट किया, तो ये मूव करते करते ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से चलेगा। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से ये घूमे, जैसे चलना स्टार्ट किया तो ये जब चलना स्टार्ट किया तो ऐसे चलेगा, यहाँ फिर ये आएगा, यहाँ 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 फिर से यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये अब जो ये जगह मान लीजिए ए था, तो अब यहीं पे नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा, एक चक्कर घूमेगा तो कुछ आगे चला गया होगा। ठीक है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको डिग्री में मेजर नहीं किया जाता है, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियन में। ठीक है, इसको रेड बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे आप क्या है कि आप उसी के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं, कुछ परिचय देखते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कुछ चीज़ें मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 60 के बाद हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद हो जाएगा 270 डिग्री और 180 पहले लिख देता हूँ, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए आप इसको सिंपल कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो 0 डिग्री तो कोई इसको तो 0 डिग्री ही बोलते हैं। ठीक है, रेडियन में ये आपका डिग्री हो गया, ये आपका डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका डिग्री हो जाएगा और ये आपका रेडियन। तो रेडियन में क्या इसको बोलते हैं, पहले देखिए। तो 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। ठीक है, और 45 डिग्री π/4। ठीक है, π/4। ठीक है, इसको बोलते हैं π/3। समझ में आ गया। उसके बाद इसको बोलेंगे π/4। ठीक है, और इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, और इसको बोलेंगे 270 बटे π/180। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3π/2 और इसको बोलते हैं 2π। तो इतना तक तो ये बेसिक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज को याद रखेंगे, नहीं भी रखेंगे कोई जरूरत नहीं है याद रखने की,
फिलहाल के लिए आप इसे याद रखिए, बाद में अपने आप देखिए, मैंने अभी आपके सामने, जैसे मैं इसे ध्यान नहीं रहा तो मैंने अभी तुरंत आपके सामने निकाला, तो आप भी इसे अपने से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जितना डिग्री दे रखा है, मान लीजिए कि आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, पाई बटा 180 से उसको गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए। जैसे आपके पास दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको आप पाई बटे 180 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब ये गुना करेंगे तो जो काटने के बाद आएगा 1 डिग्री है, तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गया, और 3 एकम 3, 3 छक 18, तो कितना आ गया, पाई बटे 6 आया क्या, देखिए 30 डिग्री का आया था पाई बटे 6 आया था क्या, पाई बाई 6। और 90 डिग्री का देखिए आपके ना ये कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया, पाई बाई 2 आया क्या। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का, सॉरी यहाँ, हाँ यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आपका आ गया पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है कि हमने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, डिग्री को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। किसमें किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। अब मैं रेडियन से डिग्री में इसको बदल रहा हूँ, रेडियन से डिग्री में। अब देखिए जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दे रखा है 3 पाई बाई 2 दे रखा है, 3 पाई बाई 2। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप जिसे चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर भी दिखा दूँ। अभी आपके सामने जो है, पहले उसको हम लोग देखते हैं कि क्या रियल में ऐसा सत्य है या नहीं है। तो जैसे 3 बाई 2 है, हमने इसको लिया। अब इसे क्या करना है कि इसको हमें बदलना है डिग्री में। तो डिग्री में जब बदलना है तो आप 180 को ऊपर रखेंगे और पाई को नीचे रखेंगे, पाई को नीचे रखेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली 180 और पाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन 180 डिग्री में होता है और पाई क्या होता है, रेडियन में। दोनों एक ही चीज है, इसलिए देखिए अब फाइनली काटेंगे तो एक आ जाएगा। तो इसका मतलब ही यही होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 180 बटे पाई लिख रहे हैं। आया समझ में, क्या क्लियर है। अब इधर देखिए, तो ये पाई से ये पाई आपका कट जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 नवा 18, और एक जीरो बच गया, तो यहाँ हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पर, 9 तिया 27, 270 डिग्री आया क्या, आया समझ में। तो यही आपका, यही तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका। क्या करेंगे फिर से देखिए, जैसे मैं ले रहा हूँ आपका 5/4। देखिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। तो एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, जैसे मैं 5/4 ले रहा हूँ। हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, 180 बटे पाई से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। आया समझ में। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, और ये देखिए 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, फिर से 2 से कट, 2 एकम 2, और 45 दूनी 90 आ गया क्या। तो ये 45 डिग्री, देखिए पाई बाई 4 45 डिग्री है क्या, आया समझ में। तो यहाँ पे यही करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। क्या किया हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास, जैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया कि जो दे रखा है उसको हमने तो लिख लिया, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखिए, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 को ऊपर रखिए। क्योंकि 180 और पाई दोनों 180 और पाई का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। 180 डिग्री और पाई का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई को ऊपर रखिए, और जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 को ऊपर रखिए। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए। तो देखिए अभी कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, जैसे आप 8-9 क्लास में आप पढ़े होंगे कि होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल में कितना डिग्री होता है टोटल, 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 360 डिग्री हो गया, ये तो आपको पता होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। मिनट का मतलब है कि ऊपर में क्या करना है, यहाँ पर एक डैश लगा देना है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको
यहाँ पर याद रखना है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता, कितना सेकेंड होता है, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये तो आपको पता है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक दो क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली यहाँ पर एनसीईआरटी में है, प्रश्नावली 3.1 का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मिनट ऊपर लगाना है तो यहाँ पे एक डैश लगा दीजिएगा, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड का ऐसा लगाना है। अब इसको कैसे बदलना है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए अपने पास क्या है, 30 डिग्री दे रखा है और 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है 60 मिनट में। तो आपको सिंपल वो आता होगा कि चूंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 30 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 60 गुना 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76, ये 18, ये हो जाएगा इतना मिनट हो जाएगा। आया समझ में? इसको कन्वर्ट करना होगा तो एक बार इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो फिर से आप 60 से गुना कर देंगे। चलिए, ये आपका तो बेसिक हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या है, 25 डिग्री, और इसको रेडियन में करना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित डिग्री, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसे 25 डिग्री दे रखा है। मैं क्या बताया था आपको, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, आपको पाई को ऊपर रखना है, 180 को नीचे रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए पाई बटा 180, और यहाँ पर 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री, तो पाई बटा 180। अब यहाँ पर क्या कीजिए, काट दीजिए, तो कितने, 5 से कट रहा है, अभी 5 से कट रहा है, तो 3 पचे 15 और 3 18, तो 6 पचे 30। ठीक है, और यहाँ पर 5 पचे 25, तो कितना आया, 5 पाई बटे 36 रेडियन आया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 5 पाई बटे 36 आंसर आया। दूसरा देखिए आंसर, अब दूसरा देखिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए बोल रहा है कि -47 डिग्री 30 मिनट ऐसा दे रखा है। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेसिकली सबसे पहले आप कीजिए डिग्री को, तो डिग्री दे ही रखा है, सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए, इस पे। तो देखिए 30 मिनट दे रखा है। ठीक है, 30 मिनट दे रखा है, तो 30 मिनट को पहले आप कर लीजिए। तो देखिए आपको पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 60, चूंकि 60 मिनट में 1 डिग्री, यहाँ पे तो 60 मिनट लिखाएगा, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कम ही होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कितना मिनट बोल रहा हूँ, 30 मिनट। तो 30 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/60 गुना 30, तो ये हो जाएगा आपका, तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया, 1/2 डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री हो गया। क्या आ गया, तो ये 0.5 डिग्री आ गया। तो अब आपके पास देखिए, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, ये तो समझ में आ गया ना। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो बताया था मैंने। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60, यहाँ आपने तीसरा क्लास में किया होगा। तो ये सिंपल सा है फंडा। अब इधर देखिए, आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप इंटेलिजेंट होंगे जहाँ तक मुझे आशा है, तो इसलिए छोटी छोटी बातों में आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये आपका आ जाएगा -47 डिग्री 47.5 डिग्री, कितना हो जाएगा, 47.5 डिग्री, ये हो गया आपका। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 47/1/2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, तो इतना डिग्री हो गया।
अब इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप रेडियन में कन्वर्ट करने क्या करते, मैं बताया था पाई बटे 180 से गुना कर देना, बताया था। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, जैसे हमने ये भिन्न के जोड़ में क्या करते थे, 4/4 ऐसे होता था। तो क्या करते थे, 2 चौके 8 5 13, तो ये 13/2 हो जाता था। सेम यहाँ पे करेंगे तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94, 94 और 1 95, तो -95/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई/180 डिग्री आ गया क्या। तो ये आपका आ जाएगा पाई/180 डिग्री। तो काटिए इसको, कितना आ जाएगा, ये देखिए 19 × 5 = 95, और नीचे हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 6 × 5 = 30। तो ये आपका आ गया इतना। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, -19 पाई/72। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने सीखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता था तो 180 हम पाई को अंश में रखते थे और 180 को हर में रखते थे। अभी हमें रेडियन को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में देखिए कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसका उल्टा करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 11/16। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो हमने क्या बताया आपको कि जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180/पाई से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 180/पाई से गुना कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। और एक चीज आपको यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन में देने से पहले कि पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो देखिए पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 11/16 और गुना में 180 बटे यहाँ पे हो जाएगा पाई/7। ठीक है, ये भाग होता है और भाग होता है, ये तो ऑपरेट करने आता होगा आपको यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पे 11/16, और एक बार बता दे रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर नहीं बताऊंगा मैं। तो 180 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग, और ये क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, ये चीज तो आप पहले करते आ रहे हैं, तो अभी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया, और 180/1, तो ये भाग क्या होता था, गुना में बदल जाता है, तो ये गुना हो गया, तो 7/22। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना है तो मैं यहाँ से यहाँ भी काट कर सकता, मतलब इसको कट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कट कीजिए, तो ये 11 से जाएगा, ये भी 11 से जाएगा, तो 2 बार में ये चला गया और 1 बार में चला गया। ठीक है, और ये आपका 90 दूनी 180, और यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, और यहाँ पर 45 दूनी 90, ये तो आता है आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 × 7 = 35, और ये हो जाएगा 315। ठीक है, 315 बटा कितना हो गया, ये 315 बटा हो गया 8। अच्छा हाँ, 8 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसको डिग्री में, देखिए डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में क्या क्या आता है, तो डिग्री में डिग्री आता है, और अगर मान लीजिए फिर भी आपका भिन्न में बच जाता है तो आप उसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। फिर भी आपका बच जाता है भिन्न में, तो आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24। ठीक है, 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 × 6 = 30, 30 और 7 तो 75 बच गया। तो 8 × 9 = 72, तो ये तो इतना बच गया कितना अपने पास, तो बच गया आपका 3 बच गया। तो यानी कि 3/8 आप ही आपके पास। अरे भाग दे करके देखिए ना, ये जैसे कि देखिए 8 से भाग देते हैं 315 में, तो कितना हो गया, 8 × 3 = 24, और कितना बचे, 11 में से 4 7 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका 5 75 हो गया। तो 8 × 9 = 72, तो 72, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 बच गया, और यहाँ पर 8। तो देखिए आपके पास फिर से भिन्न में बच गया, तो भिन्न में नहीं छोड़ना है, उसको डिग्री में ही कन्वर्ट कर देना है। तो अपने पास तो ये तो डिग्री में आ गया, पर ये बच गया। तो ये क्या है ना, इसको आप अब देखिए, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री में ही है। अब मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मैंने बताया था कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है क्या, 60 मिनट होता है। तो कितना डिग्री दे रखा है, 3/8, तो 3/8 डिग्री में कितना होगा, तो 60 गुना 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8, तो कितना होगा, 3 3 9, 90/4। ये फिर से कट सकता था अभी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 15 दूनी 15 तिया 45/2 हो जाएगा। तो फिर से ये भिन्न में आ जा रहा है, यानी कि जितना बन रहा है उतना तो काट दीजिए, तो कितना हो गया 2 यानी 44, तो 44 ये हो जाएगा, 44 यहाँ पे हो जा रहा है, तो 22 यानी कि 22 मिनट हो जा रहा है। 22 दूनी 44, तो 22 मिनट हो गया आपका, लेकिन 1/2 फिर भी बच जा रहा है, 1/2 फिर भी बच जा रहा है। जब मैं 2 से 45 में भाग दूंगा तो 1 बच जाएगा। एक जो बचेगा वो क्या करेगा आपको, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि इसलिए ए वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, चूंकि 1 मिनट में डबल डैश, यहाँ पर 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में 1 मिनट में 1 डैश, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिनट था, 1/2 मिनट, इसलिए 1/2 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 30। तो कितना हो गया, 30 सेकेंड हो गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। फाइनल आंसर क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आंसर आ गया। 1 मिनट को समझ में आया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप देखिए मैंने क्या किया कि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से गुना कर देते हैं, ठीक है, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको गुना किया, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो भाग होता है हमने भाग दे दिया, और ये तो आपको ऑपरेट करने आता नहीं आता, तो मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, भाग को ऑपरेट करने से पहले यहाँ गुना करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये चीज तो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये आपका फाइनल आंसर आया, लेकिन हमको भिन्न में इसे नहीं छोड़ना, भिन्न में नहीं छोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस भाग दे देंगे, भाग देने बाद कितना आया, 39 आया, तो 39 डिग्री में हो गया, लेकिन ये 3/8 क्या बच गया, भिन्न में फिर से बच गया। भिन्न में जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे कि मिनट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री में तो गुना कर देंगे उसको, तो फिर से भिन्न में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 44 बार में 22 बार में कट जा रहा है, लेकिन 1 बच जा रहा है, तो 1 बच जा रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। वो जैसे यहाँ पे भाग देकर देखे 2 से 45 में भाग देकर देख लीजिए, आपको आ जाएगा। तो आपको ये आ गया। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लेंगे, तो आपको 30 सेकेंड ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 4 रेडियन। कितना है, 4 रेडियन। तो सिंपल आपको मैंने क्या बताया था कि 180/पाई से गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -4 गुना 180/पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 इंटू पाई का मान क्या है, 22/7 रखना है, तो 180 और यहाँ पर 22/7 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर -4 गुना हो जाएगा 180 गुना 7/22 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ इसको भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 3 से काटता हूँ, 90 दूनी 180 और यहाँ 11 दूनी 22, ठीक है। अब आगे तो कटने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर आपका 9 × 45, 9 चौके 36, 36 और 36 सत्ते तो हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 3 सत्ते 21, 4 25, ये हो गया आपका इतना, ये इतना आ गया, ये बटे में आ गया। तो मैं क्या बताया था अभी आपको, ये जब बटे में आया तो क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि आपको इसे भाग दे देना है। तो देखिए भाग देने के बाद कितना आता है, 11 दूनी 22, ये 2 हो गया, 11 दूनी 22, 3, अच्छा एक जीरो भी था ना यहाँ पर, चलिए तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आपका आ जाएगा 11 दूनी 22 और कितना आ गया यहाँ पर 3, 25, तो 11 दूनी 22, 22 10 बचे, 11 9 99, तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आपका आ गया। तो फिर से कितना बच गया, 11 × 5 = 55, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
5 बज गया फिर 11, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे। देखिए मैंने बताया था चूंकि 11 मिनट, देखिए यहाँ पर 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। इसलिए कितना मिनट आपका बचा है, तो 5/11 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुना 5/11 कितना आ गया है, 300/11। यानी कि देखिए 11 दूनी 22 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 80 हो जा रहा है। तो 11 7 77 और फिर भी 3 बज जा रहा है। तो देखिए इससे आगे नहीं है, 3 बज जा रहा है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, वो सबसे बहुत छोटा हो जाएगा वो राशि, ठीक है। तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री, क्योंकि ये आपका, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जाता है कंसीडर, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5π/3, ठीक है, 5π/3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना, पाई का मान भी दे रखा है। तो क्या करेंगे आप, 5π/3 और यही 180/π से हमें गुना कर देना है। देखिए पाई यहाँ पर देने से फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया कि पाई का वैल्यू रखेंगे, फाइनली क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। आप मान भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 गुना 22/7 और यहाँ पे बटे में 3 है और यहाँ पर 180 और यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। तो देखिए ये 22/7 नीचे आ जाएगा, 5 गुना 22/7 और ये नीचे 3 है, ये तो नीचे 3 ही रहेगा, और ये 180 बटा ये तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 22 से 22 कटेगा, 7 से 7 कट जाए, यानी कि फाइनली क्या है, पाई को कटने ही कटने हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन ये छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो 1 0 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, ये हो जाएगा 300 डिग्री। आ गया समझ में, तो सिंपल आ गया। चलिए सर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। देखिए ये क्या बोल रहा है, 360 डिग्री परिक्रमण करता है और 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 360 परिक्रमण करता है, 360 डिग्री नहीं है, 360 चक्कर लगाता है, ऐसे बोल रहा है ये। इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं एनसीईआरटी वाले क्यों ऐसे किए हैं, और ये हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो गया और क्या। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्या है, 360 परिक्रमण करता है, 360 डिग्री नहीं, 360 परिक्रमण, यानी कि एक बार चक्कर लगाया, फिर दूसरा बार चक्कर लगाया, तीसरा बार चक्कर लगाया, ऐसे करके, समझ में आ गया। तो ऐसे 360 चक्कर लगाता है, ठीक है, ये आपका करना है। तो कितने चक्कर है, 360 चक्कर, 360 चक्कर, वो भी कितने देर में लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। तो ये 360 चक्कर लगा रहा है, और वो भी कितने मिनट में, तो 1 मिनट में। तो आपको लिखना है, और आपको आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना होगा। तो यहाँ पर लिखिए, चूंकि 60 सेकंड में 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 60 सेकंड में 360 चक्कर, क्योंकि हमें सेकंड में ही पूछ रहा है निकालने के लिए, तो 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 1 सेकंड में जाहिर सी बात है कम लगाएगा। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, कम लगाएगा, तो 360/60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो कितना होगा, 6 छक 36 हो गया, क्या 6 छक 36, तो कितना आ गया, 6 चक्कर, ठीक है। ये आपका 6 चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब लगाएगा 6 चक्कर, तो देखिए यहाँ पर कितना रेडियन में कितना होगा, कितना कौन रेडियन में कितना बनाएगा, पूछ रहा है कितना कौन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, चूंकि, फिर से लिखिए, अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर में कितना लगाता है, एक चक्कर में कितना कोण बनाता है, एक चक्कर में 2 पाई कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर जब भी आप एक चक्कर घूमते हैं, तो या तो इसको 360 लिखेंगे, और 360 को आप रेडियन में क्या बोलेंगे, 2 पाई। 180 को जैसे पाई बोलते हैं, अब मैंने लिखवाया था पूरा लिस्ट,
तो वैसे ही 360 को 2 पाई बोलते हैं। तो एक चक्कर में 360 यानी कि 2 पाई कौन बनाता है? तो कितना चक्कर चल रहा है? 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में, इसलिए 6 चक्कर में 2 पाई गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पाई। ये आपका आंसर, यानी कि 12 पाई डी रेडियन कौन बनाएगा। समझ में आ गया? तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या उसका कितना है? 100 सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप जो है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, वो भी डिग्री में निकालना है। ठीक है, और पाई का मान हमें क्या करना है? 22/7 डिग्री। ठीक है, पाई का मान हमें 22/7 रखना है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। जैसे देखिए आपको पता क्या करना है, देखिए समझ में आ रहा है। ये आपका वृत्त दे रखा है, और आपको देखिए मतलब वृत्त का ये चाप है, मान लीजिए ये वाला, ये आपका चाप है। ठीक है, ये नहीं है, तो ये चाप है आपका, और चाप कितना है? ये तो है 22 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है? ये 22 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितना है? ये 100 सेंटीमीटर। और आपको पता क्या करना है? ये वाला, ये, ठीक है, वो भी डिग्री में, थीटा डिग्री। तो देखिए जो भी है वो तो देखेंगे क्या आता है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या है आपका 100 सेंटीमीटर, इसको आर रेडियस बोलते हैं। उसके बाद आपका चाप दे रखा है, चाप को आर्क बोलते हैं। ठीक है, आर्क कितना दे रखा है आपका? 22 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या रखना है याद? आपको याद रखना है कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या। ये चीज को याद रखना है। यहाँ पे लिखिए कोण बराबर में क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है? कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए कोण तो नहीं मिल रहा है अपना, और जो भी कोण अभी हम लोग निकालेंगे वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। रेडियन को आपको फिर से क्या करना होगा? आपको डिग्री में बदलना होगा। ठीक है, तो जो भी कोण निकालेंगे, अब देखिए कोण निकालते हैं। कोण क्या हो जाएगा? कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाप कितना है? तो चाप आपका 22 है, और त्रिज्या कितना दे रखा है? तो 100 है। ठीक है, तो मैं क्या बताया था? अब ये तो कोण आया, ये किस में आया? रेडियन में आया। किस में आया है? रेडियन में आया। तो रेडियन में आया है, तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करना है हमें किस में? डिग्री में। तो क्या करेंगे हम लोग? 180/पाई से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 180/पाई से गुना कर देंगे। तो ये आपका पाई से गुना हो गया। अब यहाँ पर पाई का मान रखना है कितना? 22/7। इसे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। तो आपका हो गया पाई का मान 22/7 में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22/100, और यहाँ पर 180, और यहाँ पर हो जाएगा 22/7। ठीक है, तो फाइनल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22/100, और गुना में हो जाएगा आपका 180, और यहाँ पे 7/22। ये 22 से 22 कट जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। कितना आ गया? 963/5। ठीक है, ये आपका आ गया। तो जब इससे भाग देंगे तो ये 12 बार में चला जाएगा, तो 12×5 = 60, लेकिन 3 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री। 3 बच जाएगा, तो 3 बचेगा, तो उसमें क्या करेंगे कि वही करेंगे कि 1 मिनट में, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका? 3/5 डिग्री बचा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो हमें पता कितना करना है? 3/5 डिग्री। 3/5 क्या करेंगे? 60 गुना 3/5 कर देंगे, तो 5, तो 12 कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 12×3 = 36 हो गया क्या? 12×3 = 5, 12×5 = 60। ठीक है, हाँ 60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री में, तो इतना हो जाएगा। गुना कर देंगे ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 12×3 = 36, तो ये हो गया 36 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36 मिनट हो जाएगा। आ गया क्या? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, और उसका व्यास दे रखा है आपका कितना? व्यास क्या होता है? व्यास मतलब केंद्र पे छूती हुई जो
क्या कहते हैं, जीवा जो होती है केंद्र को छूती हुई जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे, उसको व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये बोल रहा है कि एक व्यास जिसका 40 सेंटीमीटर है, तो व्यास आपका दे रखा है कितना, व्यास दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 40/2, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हो गया क्या, ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो यहाँ पर देखिए व्यास तो चाहे जो भी दे रखा है वो तो छोड़िए, अब पूछ रहा है कि एक जीवा है, जैसे देखिए ये जीवा है आपका, क्या है, एक जीवा है, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, एक जीवा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत छोटा चाप कौन सा है, ये देखिए ये वाला आपका, ये जो है ये मतलब ये जीवा से जो बन रहा है ना उसी को संगत चाप बोलते हैं, ये वाला आ गया क्या। तो ये आपका त्रिज्या दे रखा है, तो ये त्रिज्या कितनी है पता है आपको, ये मैंने निकाला तो ये भी 20 है, ठीक है, और ये भी 20 है, क्योंकि त्रिज्या ये भी तो त्रिज्या ही है, मतलब ये सेंटर से यहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको चाहे जैसे डेढ़सुइया लेकर के जो आपका कंपास होता है ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, एक ही सेंटर में जाता है, कि त्रिज्या क्या है बराबर है। तो त्रिज्या एक ही जैसा है, कंफ्यूज नहीं होना कि यार कैसे ऐसे हो गया। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है, जैसे देखिए आपको 10 क्लास में पढ़े होंगे क्या चीज, कि जब तीनों भुजा बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आया समझ में, क्लियर हो गया। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं हम लोग, पाई/3। आ गया क्या। तो ये चीज आप कॉन्सेप्ट में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, और थीटा कितना दे रखा है आपका कोण दे रखा है, यानी कि कोण आपका दे रखा है। कोण को मैं अब थीटा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, थीटा, क्योंकि थीटा आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई/6 या 60 डिग्री आ गया। ये एक चीज को आप बता दीजिए यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री का होता है, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 या फिर पाई/3 हो जाएगा रेडियन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आपसे ये पूछ क्या रहा था, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए हमें, यानी कि इसकी ज्ञात करनी है। तो देखिए अपने पास क्या क्या मिल गया, एक तो आपको देखिए थीटा मिल गया, और आपको क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया। तो क्या हमने बताया था अभी आपको कि होता क्या है, कोण बराबर में क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। और देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोण लिखना है तो डिग्री में नहीं लिखेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, आंसर आप ढूंढते रह जाएंगे और कभी आंसर नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए जब भी कोण आप रखेंगे उसको किस में रखेंगे, रेडियन में। इस बात को बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो कोण कितना आ गया, पाई/3 है, 60 डिग्री आया है तो उसको पाई/3 बोलते हैं, और मैंने कन्वर्ट करके सिखा दिया। और यहाँ पर कितना चाप कितना तो पता नहीं है, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है तो 20 सेंटीमीटर। अब आंसर देखिए आपको आराम से मिल जाएगा। तो कितना है यहाँ पर, ये हो गया, तो ये हो गया पाई/3 और यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये चाप आ गया क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 पाई/3, आपका ये आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये आ गया। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि ये और ये तो आपको दे रखा था, और ये चीज भी दे रखा है, इसको जीवा बोलते हैं, और हमें इसी के संगत, यानी कि इसका कोई जरूरत नहीं है, ये वाला मैं बनाया हूं ऐसे ही, इसका कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसके संगत चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। यानी कि ये जो बना रहा था, ये इससे मिलकर के जो बन रहे थे ये चाप, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। तो और आपको जीवा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 20 और ये 20 और ये 20 दे रखे हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि यह है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में कितना कोण होता है, सब कोण 60 डिग्री का होता है। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है, आंसर आपको आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। देखिए ये तो सिंपल है। देखिए कोण दे रखा है डिग्री में, तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो रेडियन में बदल देना है। और इसके दे रखा है कि चाप एक, पहला नंबर का चाप और दूसरे नंबर का चाप क्या है, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, ये चीज आपको दे रखा है। और दूसरा दे रखा है θ1 दे रखा है आपका, θ1 दे रखा है आपका 60 डिग्री और θ2 दे रखा है आपका 75 डिग्री। तो θ2 दे रखा है आपका 75 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या, ये होता है आपका। कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कोण आपका हो गया, यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण हो जाएगा आपका तो पता नहीं, अभी तो देखिए यहाँ पर, तो ये तो आपका फार्मूला है। अभी तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला कोण आपका दे रखा है 60 डिग्री बराबर में चाप पता नहीं है, चाप एक बटे त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या आप क्या कहिए, त्रिज्या को R1 ले लीजिए। ठीक है, पहला बार। और दूसरे बार में ले लीजिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिखिए इसको। और दूसरे बार में दे रखा है 75 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा चाप 2 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका हमें चूंकि अनुपात निकालना है, तो क्या कीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो भाग कर रहा हूं मैं, देखिए तो क्या हो जाएगा 60 बटे 75। अब देखिए इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो जैसे यहाँ पे पाई बटा 180 लिखेंगे और यहाँ भी नीचे पाई बटा 180 लिखेंगे, तो फाइनली क्या है, पाई पाई से कट जाएगा, 180 से कटते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाप एक बटा R1 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका चाप 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा R2। ठीक है क्या, तो ये आपका हो गया। तो आपका यहाँ से इसको काटिए, इसकी जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कट जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से, तो 12 पचे 60 और 15 पचे 75, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, तो कितना आएगा 4 बटे 5 आया। तो ये आपका आ गया 4 बटे 5 आ गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या करेंगे, चाप एक बटा R1 और गुना में क्या हो जाएगा R2 बटे चाप 2। ठीक है, अब देखिए चाप 1 और चाप 2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चाप 1 बटा चाप 2 बराबर कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा अपना R2 बटा R1, यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे 5 यानी कि R2 बटा R1, या फिर बोल सकते हैं R1 बटा R2। R1 ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो R1 कितना हो गया 5 बटे 4 यानी क्या आया 5:4 आंसर आ गया क्या। तो देखिए हाँ, यहाँ पर ये इसलिए मैंने काट दिया, ये तो आपको आता है ना, ये मैंने अभी पीछे सिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, तो ये वाला यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे मैंने इसको करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड है और जब इसको गुना करना होता है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। समझ में आ गया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कर दें। देखिए यहाँ पर चाप 1 और चाप 2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, जो ये फार्मूले है फार्मूले पे आप रख दीजिए। ठीक है, सिंपल सा फार्मूले पे आप पहले रखिए और ये आपका आ रहा है तो एक नंबर 2 नंबर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपको यहीं पे क्लियर करना है कि चाप 1 और दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। अब जो दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये और ये कट जाएगा।
अगर मान लीजिए 5/5 रहेगा तो क्या ये नहीं कटेगा, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि समझ में आ गया, इसलिए यहां पर ऐसा है। चलिए आगे करते हैं। देखिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, जिसे देखिए आप दोलन घड़ी देखे होंगे वो पेंडुलम वाला, तो पेंडुलम का जो घड़ी है कैसे होता है, ये यहाँ से क्या होता है, जैसे ये यहाँ यहाँ ये क्या है, गोलक है, और ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखिए फाइनली क्या है, ये एक क्या बना रहा है, एक चाप बना रहा है, क्या ये वाला चाप बना रहा है, तो ये चाप बना रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो ये आपका क्या बोल रहा है कि ये कितना है, ये 75 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अगर हम लोग इसको पूरा घुमाएंगे तो एक त्रिभुज क्या है, सॉरी एक गोला बना देगा, गोला बोल रहा हूँ, ये मतलब वृत्त बना देगा क्या, तो ये वृत्त बना देगा, यानी कि इसको पूरा घुमाएंगे तो एक वृत्त बनाएगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, ये घूमेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, आगे समझ यहाँ पे कुछ कोई कोण बनेगा। तो ये आपका किस तरह, ये जो ये रस्सी है ये आपका त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगा, क्या समझ में आ रहा है, तो ये आपका त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये त्रिज्या आपको दे रखा है आर कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको एक चीज दे रखा है, लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। तो आपको चाप दे रखा है, चाप कितना है, चाप आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोण बराबर में क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ये होता है क्या। तो चाप कितना हो जाएगा आपका, चाप दे रखा है 10 और त्रिज्या कितना है 75, ठीक है। तो 10/75 ये आपका क्या आ गया, कोण आ गया। लेकिन ये कोण किस में आया आपका, ये कोण किस में आया, ये आपका अभी आया है रेडियन में, किस में आया है, रेडियन में आया, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 75 रेडियन, ये हो जाएगा आपका 10/75, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2×5 = 10 और 15×75, यानी कि ये हो जाएगा आपका 75 गुना ये, तो आपका 2/15 आंसर आ गया, कितना आ गया 2/15, ये रेडियन में है, इसको काट दीजिए, आगे कोई जरूरत नहीं है आगे कुछ करने की, ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। और दूसरा बार में देखिए, यहाँ पर ये किसी में और दे रखा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर। तो आपका दे रखा है यहाँ पे ये चाप है, क्या है ये चाप है आपका 15 सेंटीमीटर। जब चाप 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या तो उतना ही रहेगा क्योंकि ये, ठीक है। अब ये कितना घट बढ़ रहा है, इसको ये दे रखा है, तो एक त्रिज्या तो ही रहेगा, तो आर आपका क्या है 75 सेंटीमीटर। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर में चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, तो चाप कितना है यहाँ पर 15 और त्रिज्या कितना है 75, तो 15×5 = 75, तो कितना आ गया 1/5, 1/5 रेडियन हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आ गया। थीटा कितना आ जाएगा 1/5 रेडियन, आंसर आ गया। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट, आप इसे प्रमोट कीजिए। और दूसरा चीज़ है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से मतलब क्या है कि समझने में सहायता करेगा। और जो IIT NIT का जो आप कोर्स कर रहे होंगे उसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भावनाओं में नहीं बहना है, आप मतलब आप समझते समझते कहीं पे खो जाते होंगे, लेकिन क्या है ना कि मैं जनरली कहता नहीं हूँ कि आप ये कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली क्या है अभ्यास कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डेली आप जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक बार दिक्कत होता है फिर से आप इसको करके देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।